नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। देखेंगे क्या मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई हैं, इनका क्या असर रहेगा आगामी 24 घंटों के दौरान देश भर के अलग अलग भागों में, और क्या स्थिति है मानसून को लेकर आगामी दिनों में दक्षिण भारत के क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान से लेकर आसपास के क्षेत्रों पर क्या प्रणालियाँ बनी हुई हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत के करीब पहुंच चुका है और उत्तर पश्चिमी भारत के करीब राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाके, पंजाब के पश्चिमी इलाकों के आसपास पाकिस्तान में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। जेट का हल्का झुकाव है, लेकिन आगामी दिनों के दौरान मई के अंतिम दिनों में जेट का झुकाव असामान्य रूप से दक्षिण रहेगा और उस दौरान 1 से लेकर 2 WD प्रभावशाली आएंगे, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर पश्चिम भारत के इलाके हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर हिमालयी राज्यों में कई जगहों पर मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार वर्षा होगी। राजस्थान के काफ़ी जिले बारिश से प्रभावित रहेंगे। जिस प्रकार अप्रैल के शुरुआती दिनों में रही थी, उस प्रकार की स्थितियां बनने की संभावनाएं बन रही है। उत्तर पूर्वी उत्तरी राजस्थान के आसपास एक ऊपरी सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है। अरब सागर के दक्षिण पूर्व में चक्रवाती हवा का क्षेत्र, दक्षिण मध्य अरब सागर पर सर्कुलेशन की स्थिति। ITCZ का दायरा देख सकते हैं, संपूर्ण दक्षिण भारत को कवर करते हुए बना हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर करीब पहुंच रहा है इसका दायरा। आगामी दिनों में देखें तो जून के लगते लगते और ये उत्तर की ओर खिसकेगा और जुलाई की शुरुआत तक ये राजस्थान के लगभग दक्षिण मध्य भागों से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों को और उत्तरी भारत के, पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं, इनको कवर करते हुए उत्तर मध्य राजस्थान तक। और जैसे जैसे 10-15 जुलाई का समय आएगा तो ITCZ का जो दायरा है वह संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों को कवर करते हुए उत्तर भारत तक के क्षेत्र में बना रहेगा, जिससे दो हवाओं का जो टकराव होता है, जो व्यापारिक पवनें चलती हैं, उनका टकराव उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर मध्य, उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र पर रहेगा। बंगाल की खाड़ी के तटीय किनारों के आसपास चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। मध्य भारत पर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जेट के दायरे में बना हुआ है। एक अरब सागर के आसपास के पूर्वी मध्य इलाकों पर भी सर्कुलेशन की स्थिति है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी सर्कुलेशन की स्थिति। कुल मिलाकर मौसमी प्रणालियां बनी हुई है अलग अलग जगहों पर। कुछ जगहों पर ट्रप की स्थितियां बन रही है मध्यम स्तर पर, जो कि उत्तर पूर्वी भारत के आसपास और एक पूर्वी मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत की ओर। पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान में फिर से गिरावट हुई और अधिकतम तापमान 43.26 डिग्री सेल्सियस रहा अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्र में। और न्यूनतम तापमान आज का 25.33 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता बढ़कर 45.42% रही। न्यूनतम आर्द्रता 32.41% रही। वायु दबाव की स्थिति 1001 मिलीबार दर्ज की गई। दक्षिण पश्चिमी हवाओं की स्थिति लगभग 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही पिछले 24 घंटों के दौरान। 20-21 तारीख से लेकर आगामी दिनों में अगले 10 दिनों तक हवाओं की स्थिति देखें तो लगभग राजस्थान के अधिकतर भागों में हवाओं की स्थिति 15 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच में अलग अलग जिलों में रहेगी, जिसमें दक्षिण पश्चिमी, पश्चिमी मध्य इलाके, जहां राजस्थान के क्षेत्र में कई जगहों पर हवाओं की स्थिति 25 किलोमीटर के आसपास से लेकर 45 किलोमीटर के मध्य भी आगामी दिनों में दर्ज होने के साथ धूल भरी हवाओं की स्थिति बनी रहेगी, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा बेल्ट है, बीकानेर बेल्ट के इलाके हैं, बीकानेर चंबा के इलाके हैं, कुछ यहाँ पर देखें तो जालोर, सांचौर से लेकर पाली के पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर भी कई जगहों पर 20-25 से लेकर 35 किलोमीटर तक की हवाएं, तो कई जगहों पर 45-50 किलोमीटर तक की हवाओं की स्थिति भी आगामी 10 दिनों के दौरान दर्ज होने की संभावना रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य भारत के इलाकों से लेकर कई जगहों पर जो है बादल बनने की संभावना रहेगी। राजस्थान के इलाकों में भी आए हुए WD के प्रभाव से जैसलमेर से लेकर बीकानेर संभाग, जयपुर और अजमेर संभाग के उत्तरी भागों में कई जगहों पर बादल बन सकते हैं। हल्के मध्यम और धूप छांव का मौसम बना रहेगा। एकाधिक स्थानों पर कहीं कहीं बीकानेर संभाग के इलाकों में बादलों की आवाजाही, जयपुर संभाग के उत्तर पश्चिमी इलाकों में कहीं कहीं सघनित बादल, बौछार, बूंदाबांदी जैसी संभावनाएं बनाएंगे, लेकिन फिर भी मौसम ज़्यादातर इलाकों में शुष्क बना रहेगा। धूप खिली रहेगी। भीषण लू की स्थितियाँ राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में अलग अलग जगहों पर बनी रहेगी। आज भी राजस्थान के इलाकों में 42 डिग्री से लेकर 46 डिग्री के मध्य तापमान दर्ज किए जाएंगे, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों से लेकर कई जगहों पर तापमान 44 से लेकर 48 डिग्री के मध्य और एकाधिक स्थान पर कहीं कहीं 49 डिग्री तक भी तापमान दर्ज होने की संभावना रही। यानी 47 से 49 डिग्री के मध्य तापमान कई इलाकों में दर्ज होने की संभावना। हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश के इलाके, मध्य प्रदेश के इलाके और राजस्थान के जो पूर्वी इलाके हैं, भरतपुर और कोटा संभाग के इलाके, जहां कई जगहों पर तापमान 46 से 47 डिग्री तक दर्ज होने की संभावना रहेगी। और लू की स्थितियाँ पश्चिमी राजस्थान के भागों से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई जगहों पर हीट वेव की संभावना, भीषण लू की संभावना रहेगी।
आगामी दिनों में फिर से तापमान में बढ़ोतरी होगी। पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में कई जगहों पर तापमान 47 से 48 डिग्री, कहीं कहीं 49 डिग्री तक जाने की संभावनाएं भी बनी हुई है जून के पहले पखवाड़े के दौरान से लेकर। हालांकि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में जून के पहले सप्ताह के बाद तापमान में धीरे धीरे स्थिरता आएगी और तापमान गिरने लगेंगे और कई जगहों पर तापमान दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में आते आते या 10 तारीख के आसपास आते आते 40 से लेकर 38 डिग्री के मध्य तापमान दर्ज होने लगेंगे। सातोर जालोर से लेकर बाड़मेर बालोतरा बेल्ट हैं, इन भागों में अरावली रेंज उदयपुर के आसपास से लेकर भी जैसे जैसे दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, कोलामन के रूप में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, जो अभी शुरुआती दौर में बाड़मेर के जो इलाके हैं, सांचौर के इलाके हैं, बालोतरा से लेकर जालोर सिरोही और गुजरात के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, सौराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम से लेकर इलाके हैं, वहाँ इस प्रकार के धीरे धीरे गतिविधियों की शुरुआत हुई है और धीरे धीरे गतिविधियाँ आगामी दिनों में बढ़ती रहेगी। और जैसे जैसे हवाओं की स्थिति अगले 2-3 दिनों के बाद प्रभावी होगी दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय हवाएं, वैसे वैसे निचले स्तर के बादल यानी लगभग 400 मीटर से लेकर 1100 मीटर 1200 मीटर के बीच में चलने वाले अरब सागरीय बादलों की आवाजाही संपूर्ण जोधपुर संभाग, उदयपुर और अजमेर संभाग के इलाकों से लेकर बीकानेर संभाग के इलाकों तक भी देखे जाने की संभावना 24-25 जो मई का समय आते आते दिखाई देगी। और लगभग मई के अंतिम दिनों से लेकर जून के शुरुआती दिनों में राजस्थान के कई जिलों में मध्यम तेज, कहीं कहीं जोरदार या मूसलाधार वर्षा होने की संभावना रहेगी। एक स्थानों पर कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां भी उदयपुर कोटा संभाग से लेकर अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग के उत्तर पूर्वी इलाके, वहां से होते हुए बीकानेर जयपुर संभाग के कई इलाके जहां हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं शुष्क मौसम, कहीं बूंदाबांदी बौछार तो कहीं जोरदार या मूसलाधार खंड वर्षा कुछ समय के लिए अलग अलग भागों में दर्ज होने से कई जगहों पर लगभग 15-20 मिलीमीटर से लेकर 40 मिलीमीटर तक की वर्षा संभव होती हुई दिखाई देगी आगामी दिनों में। मई के अंतिम दिनों से लेकर जून के शुरुआती दिनों में यानी जो 9 तपा का समय आ रहा है, उस 9 तपा के समय में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की प्रगति नहीं हुई और मानसून की स्थिति यथासंभव बनी रही। आगामी 48 से 72 घंटों के दौरान मानसून की स्थिति दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, दक्षिण बंगाल की खाड़ी, निकोबार क्षेत्र है, अंडमान से लेकर बचे हुए क्षेत्र है, साथ ही अरब सागर के दक्षिण पूर्वी इलाकों में और आगे बढ़ने की संभावना श्रीलंका सहित बनी हुई है। और केरल, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के मध्य जो लाल कलर की लाइन है, इस लाइन के आसपास तक मानसून यानी भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में केरल में मानसून के दस्तक देने की जो संभावनाएं हैं और लगभग 23 मई से लेकर 25 मई के मध्य इसके आसपास के समय में संभव है। विशेषकर 23 से 25 मई के मध्य मानसून की दस्तक, मानसूनी पवनें इन क्षेत्रों में जोरदार बारिश की गतिविधियां करवाएगी और मानसून की दस्तक होने की संभावना है। कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के करीब तक भी मानसून की स्थिति दर्ज होने की संभावनाएं बन रही है। यानी चौथे सप्ताह की शुरुआत मानसून की दस्तक लेकर आएगा। भारत के दक्षिणी इलाकों में कुछ पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी मानसून की स्थिति दर्ज होती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं आगामी दिनों के दौरान देखें तो मानसून की गतिविधियां महाराष्ट्र के इलाके हैं, कर्नाटक के बचे हुए इलाके हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इन क्षेत्रों में भी जून के पहले सप्ताह के दौरान कई जगहों पर दस्तक देने की संभावनाएं बन रही हैं, जिस पर लगातार जानकारी आगामी दिनों में आपको देते रहेंगे। फिलहाल राजस्थान के अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे। बीकानेर संभाग, कुछ जयपुर संभाग के इलाके, जोधपुर संभाग के उत्तरी भागों में हल्के बादल बनते हुए दिखाई देंगे। अगले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर बौछार, बूंदाबांदी या मेघ गर्जन एक स्थानों पर संभव है। कोई खास गतिविधि नहीं होगी। वहीं आने वाले ये जो WD है अभी, इसकी वजह से अगले 3-4 दिनों के दौरान कुछ जगहों पर खंड वर्षा की संभावना है। बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग के उत्तर पश्चिमी इलाकों में राजस्थान में खंड वर्षा होने की संभावना, कहीं कहीं धूल भरी अंधड़ की संभावना ही बन रही है। उसके बाद जो बारिश की गतिविधियों का दौर कई जिलों को प्रभावित करेगा। लगभग संपूर्ण जो संभाग है राजस्थान के सभी संभागों में वर्षा की गतिविधियाँ हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं मूसलाधार तो कहीं बूंदाबांदी बौछार की गतिविधियां दर्ज होगी सभी संभागों में। वो लगभग मई के अंतिम दिनों में 27-28 मई के आसपास से लेकर 7 जो जून का समय है, इसके बीच में WD की वर्षा, स्थानीय प्रणालियों का प्रभाव, सामुद्रिक प्रणालियों का प्रभाव, मिला जुला प्रभाव रहेगा। और जो दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख तेज़ी से बढ़ेगा अभी अगले 10 दिनों में, इसकी वजह से भी काफ़ी मात्रा में नम हवाएं अरब सागर से गुजरात, पाकिस्तान और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक, मध्य प्रदेश तक ये हवाएं पहुंचेगी। और इस नमी का भी फायदा जो है आने वाले WD को मिलेगा, जिससे WD का प्रभावशाली यहाँ पर स्थितियों का दौर देखा जाएगा। अलग अलग जगहों पर वर्षा के रूप में, मेघ गर्जन के रूप में, धूल भरी अंधड़ के रूप में, कई जगहों पर भारी धूल के गुबार की स्थितियाँ भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा से लेकर इधर जो बीकानेर संभाग के इलाके हैं और पंजाब, हरियाणा के इलाके हैं, मिले जुले उत्तरी राजस्थान से। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।